कि योगी जी और योगी की सरकार और योगी की पूरी टीम और बीडा की पूरी टीम बीडा के लिए काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधक जब दिखेगा तो उनको पता लगेगा कि उनके मटेरियल को, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग वो यहां पे करेंगे, उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ी आसानी होगी। मतलब 38 किलोमीटर का एक नया एक्सप्रेस वे बीडा के इन 33 गांवों को कनेक्ट करेगा। बुंदेलखंड की, झांसी के, रक्षा के 33 गांव की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख की एक और नई वीडियो में। देखिए, जैसा कि पहले आपने कई सारे अपडेट्स बीडा के रिगार्डिंग में हमारे चैनल पर देखे होंगे। अब चूंकि बीडा जो है फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव रूप में दिख रहा है, इसलिए नए नए अपडेट अब जो है बीडा के बारे में फिर से आने शुरू हो गए हैं। और आज के इस वीडियो में फिर से हम आपको बीडा के एक नए अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीडा जो है वो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। मतलब बुंदेलखंड का एक नया नोएडा। 47 वर्ष पहले भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में एक शहर बसाया गया था जो कि नोएडा था। उत्तर प्रदेश में उसके बाद कोई दूसरा ऐसा शहर नहीं बसा। 47 वर्ष बाद योगी सरकार ने एक फैसला लिया कि बुंदेलखंड, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर एक नया नोएडा बसाया जाए। आंकड़ों की माने तो ये नया नोएडा जो है पुराने नोएडा से, जो कि एनसीआर के क्षेत्र में पड़ता है, उससे बड़े एरिया में बसाया जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा को बसने में कई वर्ष लग गए थे, लेकिन चूंकि वह उत्तर प्रदेश का पहला शहर था इसलिए वहां पर इतना समय लगा। लेकिन बीडा में शायद इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब सरकार को अनुभव है, सरकार को नीतियों का पता है, सरकार को एक्सपीरियंस और अनुभवी लोग हैं, उनको पता है कि किस तरीके से काम करना। और इसी वजह से बीडा का काम दिन ब दिन तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब बीडा में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। यकीन मानिए, इस अपडेट की वजह से शायद बुंदेलखंड की, झांसी के, रक्षा के 33 गांव की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। और अब जो 33 गांव हैं और जो झांसी और जो बुंदेलखंड है, वह है वर्ल्ड के मैप में अलग रूप में कुछ सालों बाद दिखना शुरू हो जाएगा। बुंदेलखंड हम जानते हैं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोग जो हैं रोजगार के लिए पलायन करके अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में जाते हैं और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी कर कर या फिर किसी भी तरीके का छोटा मोटा धंधा कर कर अपने परिवार को पैसे भेजते हैं, लेकिन वो घर से दूर रहते हैं। और इसी बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने बीडा बुंदेलखंड में लाकर खड़ा कर दिया। अब बीडा की वो अपडेट क्या है उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, बीडा जैसा हम समझते हैं कि बीडा जो है एक नया प्रोजेक्ट है और अभी इसमें भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। भूमि अधिग्रहण का काम अभी लगभग समझिए कि तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ वो ये फिलो में चल रहा है। कई गांव की जमीनें ली जा चुकी हैं, कई गांव में ये काम जो है अभी चल रहा है। कई किसानों ने जमीन अपनी नाम कर दी, लेकिन किसान समय समय पर जो है परेशान भी नजर आता है। किसान की समस्या के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम बीडा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ बीडा के बारे में बात करेंगे कि बीडा में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं। अब आपको बता दूं कि बीडा का एक सबसे बड़ा अपडेट जो है वो यह है कि बीडा में एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर पहले बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक कॉरिडोर क्या होता है? लॉजिस्टिक कॉरिडोर एक तरीके का एक्सप्रेस वे, एक हाईवे होता है जिसको एक बड़े रूप में बसाया जाता है और उसके दोनों तरफ जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। वहां पर गोडाउन्स, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आदियों को बसाया जाता है। उसको हम लॉजिस्टिक कॉरिडोर कहते हैं। अब यह लॉजिस्टिक कॉरिडोर जो है वो बीडा में 38 किलोमीटर का होगा। मतलब 38 किलोमीटर का एक नया एक्सप्रेस वे बीडा के इन 33 गांवों को कनेक्ट करेगा, आपस में जोड़ेगा। तो जो पहले फेज की भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा था वो तो चल ही रहा है। अब इस 38 किलोमीटर के कॉरिडोर को बसाने के लिए अब पहले जो है सरकार 21,000 एकड़ जमीन को अधिकृत करेगी। मतलब वो जो अधिग्रहण चल रहा है पहले फेज के लिए वो तो चलता ही रहेगा। दूसरा जो अधिग्रहण होना है अब साथ साथ वो 21,000 एकड़ का अधिग्रहण लॉजिस्टिक कॉरिडोर के लिए शुरू हो जाएगा और इस पर तेजी से काम होगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर है वो कनेक्टिविटी का, इन 33 गांव को इंटरकनेक्ट करने का एक बड़ा साधक होगा। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कंपनियां बीडा में इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं, उनको कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधक जब दिखेगा तो उनको पता लगेगा कि उनके मटेरियल को, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग वो यहां पे करेंगे, उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ी आसानी होगी। और इसी वजह से पहले कनेक्टिविटी के लिए इस लॉजिस्टिक कॉरिडोर को बसाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर है, जो एक्सप्रेसवे रहेगा, मैं इसको एक्सप्रेसवे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 6 लेन चौड़ा रहेगा। अभी तक हमारे बुंदेलखंड में मुझे नहीं लगता कि 6 वे चौड़ा कोई एक्सप्रेसवे है, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को छोड़ दें उसके अलावा। 6 लेन एक्सप्रेसवे यह रहेगा और ये जो है एक बड़ा बूस्ट हो सकता है बीडा के लिए।
अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि पहला जो काम होना है वो 400 हेक्टेयर का पहला फेज जो है, जिसको बीडा के तहत ऑपरेशनल ये लोग कर रहे हैं, जहां पे कंपनियां जो है आएंगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि कई कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है और कई कंपनियों ने एमओयू जो है उत्तर प्रदेश सरकार से साइन भी कर दिया है और कई कंपनियां अब यहां पे बसेंगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि योगी जी और योगी की सरकार और योगी की पूरी टीम और बीडा की पूरी टीम बीडा के लिए काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है और दिन ब दिन एक नए नए अपडेट लेकर आती है। और इससे समझ में आता है कि बीडा रुकेगा नहीं। इससे समझ में आता है कि बीडा दूसरे उन प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है कि जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे। मुझे लग रहा है कि यह ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा और तेजी से इस पर जब काम होगा तो जल्द ही ग्राउंड पर बड़ी एक्टिविटीज हमें दिखेंगी। अब सवाल यह भी है कि भाई जैसे पिछले अपडेट्स में आपने देखा होगा कि पानी को लेकर समस्या हो रही थी बीडा की, कि भाई जो है पानी जल निगम जो है हाथ खड़े कर चुका था, लेकिन पानी के लिए भी केन बेतवा लिंक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है चालू है और वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा प्रारूप जो है बुंदेलखंड के अंदर देखने को मिलेगा। और एक अपडेट यह भी है कि उसी के तहत बीडा में पानी की कनेक्टिविटी को दिया जाएगा, मतलब पानी की पूर्ति को उसी प्रोजेक्ट के तहत मतलब उपलब्ध कराया जाएगा। कुल मिलाकर बीडा तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर का अपडेट है ये वास्तविकता में एक बड़ा अपडेट है। खैर, बीडा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार जो इस तरीके का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में लेकर आई है, क्या वास्तविकता में यह बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा या फिर इसकी वजह से आपका या फिर आसपास के लोगों का कोई नुकसान है? जैसा मैंने कहा है कि एक हम अगला वीडियो जो है वो किसानों की जो समस्याएं बीडा को लेकर है उस पर भी लेकर आएंगे, तो वो उस समय भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोगों से बात कर उन समस्याओं को लेकर आए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यह वीडियो बीडा की अपडेट्स के बारे में था। आप क्या सोचते हैं बीडा के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए, ऐसे सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, ऐसी हर खबर को जानने के लिए आप हमारे तीसरी आंख को फॉलो कीजिए। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं। अगर आप हमें फॉलो करेंगे, आप हमें जितना मजबूत करेंगे उतनी मजबूती के साथ हम आप लोगों के लिए इस तरीके से खबर लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।